दोस्तों, माता पिता की संपत्ति में किसका कितना अधिकार है, इस पर क्या कानून है, इस विषय की चर्चा हम आज की इस वीडियो में करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एडवोकेट विवेक पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लीगल पोजर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट हम आप तक लाते रहेंगे। दोस्तों, प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है। पहला है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ये वो प्रॉपर्टी है जो कि 4 पीढ़ियों से लगातार एक के बाद दूसरे के नाम पर चली आ रही है। आपके ग्रैंडफादर से आपके फादर के नाम और फिर आपके फादर से आपके नाम। तो ऐसी प्रॉपर्टी कहलाती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। दूसरा है दोस्तों सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी जो कोई व्यक्ति अपनी कमाई से, अपनी मेहनत से बनाता है, उसे हम कहते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। दोस्तों, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति पर हमारा कब और कितना अधिकार होता है, तो पैतृक संपत्ति पर हमारा अधिकार जन्म से ही हो जाता है। चाहे वो लड़का हो या लड़की, जन्म लेने के बाद से ही उसका इस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर अधिकार हो जाता है। और 18 वर्ष की एज पूरी होने से पहले आप लीगल गार्जियन के जरिए उस प्रॉपर्टी पर अपने अधिकारों का क्लेम कर सकते हैं। और 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद वे स्वयं कोर्ट जाकर उस प्रॉपर्टी पर अपना राइट क्लेम कर सकते हैं। और हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट होने के बाद से चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार होता है। तो दोस्तों, क्या एक पैतृक संपत्ति जिसमें कई लोगों का शेयर होता है, क्या कोई एक पर्सन उसे सेल कर सकता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। जब तक उसे दूसरे पर्सन की जिसका उस प्रॉपर्टी में राइट बनता है उसकी स्वीकृति नहीं मिल जाती है, तब तक कोई एक पर्सन उसे बेच नहीं सकता है। इसे बेचने के लिए पहले उसे उन सभी लोगों के साइन या उनसे नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ेगा जिसका उस प्रॉपर्टी पर राइट है। दोस्तों, आज के टाइम पर माता पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर किसका कितना अधिकार है, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो कि माँ बाप ने अपनी मेहनत की कमाई से बनाई है, तो उस पर किसी का भी कोई लीगल राइट्स नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति जीवित है, उस प्रॉपर्टी पर किसी का भी कोई लीगल राइट्स नहीं है। वो चाहे तो उस प्रॉपर्टी को बेच दे, दान में दे दे या किसी भी थर्ड पर्सन को दे दे, उस पर हमारा कोई राइट नहीं बनता, क्योंकि ये प्रॉपर्टी उसने अपने पैसे से, अपनी मेहनत से बनाई है। यानी जीते जी उस सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर किसी का कोई हक नहीं होता। और उस प्रॉपर्टी का मालिक वो प्रॉपर्टी किसी एक बेटे को या फिर किसी एक बेटी को या अपनी पत्नी को भी दे सकता है, और उसका दूसरा बेटा या बेटी ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी पर हमारा भी हक है। और अगर उस प्रॉपर्टी के मालिक के जीते जी कोई भी क्लेम करता है कि इसमें हमारा भी शेयर है, तो ऐसे में उस क्लेम का कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। और अगर वो व्यक्ति अपने जीते जी उस प्रॉपर्टी को किसी के नाम नहीं करता है या कोई सेल डीड नहीं बनाता है, तो उसकी डेथ के बाद उसकी ये प्रॉपर्टी क्लास 1 के लीगल हेयर के अधिकारों में आ जाती है। और क्लास 1 के लीगल हेयर में आते हैं उसकी माँ, पत्नी, लड़के और लड़की, इन सभी का उस प्रॉपर्टी पर बराबर का अधिकार हो जाता है। तो फाइनली जो प्रॉपर्टी किसी ने अपने पैसे से बनाई है, उस पर अब किसी का कोई भी अधिकार नहीं है। और जो पैतृक संपत्ति है उस पर हमारा जन्म से ही अधिकार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी आज की वीडियो का विषय पसंद आया हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स।